सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो दोये सव्वसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः निर्णमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत शक्तिया उल्लसितं यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आचार्य अमृत चंद्र देव जो आत्मज्ञान से वंचित है, आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है, इस तरह से अपने आप को हीन समझ रहे हैं, हीन मान रहे हैं, उन्हें आत्मा की शक्तियों का भान करा रहे हैं। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे को राजा बेटा कहकर ही बुलाती है, चाहे कैसा भी हो तो भी राजा ही कहती है, राजा कहती है। और राजा जैसा उसका प्रभुत्व, उसका सामर्थ्य होवे, ये चाहती है। ऐसे जिनवानी माँ और यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ये चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा भी अपने आप को अनंत शक्ति संपन्न अनुभव करे। तो उसे लगता होगा कहाँ कैसे शक्ति हो सकती, हमें ऐसी इतनी शक्तियां कैसे हो सकती है। कहले आप जैसे हो ना, हो जैसे, वो उस होने में ही बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है। यदि वह शक्तियां काम न करे तो आप हो ही नहीं सकते थे। तो हम वास्तव में जैसे हैं, अनादि अनंत जैसी हमारी सत्ता बराबर चल रही है, तो इसके लिए वो हमारी सारी शक्तियां कार्य कर रही हैं। लेकिन हमें लगता है नहीं है, नहीं है, ऐसा लगता है ना। जैसे एक वो दृष्टांत आता है ना, एक व्यक्ति आत्मघात करने जा रहा था, तो व्यक्ति किसी दूसरे को समझ में आ गया ये आत्मघात कर रहा है, तो उसे रोका। बोले क्यों आत्मघात करने जा रहे हो? तो बोले कुछ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, न घर है रहने को, न कपड़ा है पहनने को, न खाने को है, कुछ नहीं है, बिल्कुल दरिद्र, जी करके क्या करूंगा, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप समाप्त तो कर ही रहे हो, तुम अपनी एक आंख
कितने में दे सकते हो मुझे? एक आंख दे दो, कितने में दे दोगे? क्या कीमत लगाएगा वो? क्या कीमत लगा सकता है? मैं तुम्हें 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी कहे, बोले नहीं नहीं, आंख कैसे निकाल के दे सकता हूं? 1,00,000 रुपया देता हूं। बोले आंख कैसे निकाल कर दे सकता हूं? तो तुम्हारे एक आंख की कीमत जब इतनी है, तो तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो कितनी कीमत होगी तुम्हारी? तो तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहे हो? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो है ना? तो इतने दरिद्र क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। उनका उपयोग करोगे तो अपने आप तुम्हारा सहज जीवन चल सकता है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा इसी तरह शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने को दीनहीन दुखी क्यों समझ रहा है? बस उन शक्तियों को नहीं समझने से और उन शक्तियों का सही उपयोग नहीं करने से। तो इसके लिए इनका वो हमें शक्तियों का या ज्ञान कराने जा रहे हैं। इनमें से 32 शक्तियों की चर्चा हो चुकी थी और 33 से 38 ये विशिष्ट 6 शक्तियां, भाव अभाव आदि 6 शक्तियां, इन 6 शक्तियों की अपन चर्चा कर रहे थे। और जो एक क्रम चल रहा था उसकी दृष्टि से विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से परस्पर विरोधी धर्म, और ये भी जो 6 शक्तियां है ये भी 3 के जोड़े में परस्पर विरोधी है। तो ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की दृष्टि से भी इसे देख सकते हैं। दूसरा कल अपन ने भी बात की थी, जीवत्व शक्ति जैसे जीव द्रव्य संबंधी है, ऐसे दृश्य ज्ञान आदि गुण संबंधी हैं, उत्पाद वे ध्रुवत्व इत्यादि पर्याय संबंधी हैं, और ऐसे ही उस पर्याय के होने संबंधी ये 6 शक्तियां, और आगे जो षट कारक की आ रही है वह भी एक तरह से कारक किसके हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक का लक्षण क्या? जो क्रिया में प्रयोजक हो उसे कारक कहते हैं ना, क्रिया कार्य, तो वह भी एक तरह से पर्याय के होने से संबंधित हैं। ये 6 शक्तियां कैसी जबरदस्त शक्ति है, शक्तियां समझ लो 6 है। इसलिए प्रवचन सार में प्रति समय की होने वाली पर्याय के लिए एक विशिष्ट शब्द प्रयोग किया, जन्म क्षण। जिस पर्याय के उत्पन्न होने का, उत्पाद का जो उसका समय है, जन्म क्षण, अब वो उसके वो जन्म क्षण, उसके उत्पाद उस समय होने का, उसके होने में, अकेला होने में नहीं, होने में तो उत्पाद वे ध्रुवत्वादि थी, लेकिन उसके उसी समय होने में, वैसे ही होने में ये 6 शक्तियां कार्य करती हैं। किसी वस्तु को सुरक्षित रखना हो और उसे पैक करके हम सुरक्षित करना चाहते हो, तो कोई भी पैकिंग करते हैं ना, तो जो भी डब्बा बनेगा पैक करने का, वो कितनी ओर से पैक हो जाएगा? समझ लो यही डब्बा है, इसके अंदर कोई सुरक्षित हीरा रखना है, तो कितनी तरफ से हो गया देख लो, ये चारों ओर से हो गया, और फिर ऊपर से और नीचे से, सब तरफ से बंद हो गया ना। अब वो खराब नहीं होगा, अंदर उसके बीच में वो सुरक्षित हो गया। मैंने किसी वस्तु को सुरक्षित करने के लिए 6 दिशाओं से, वैसे तो 10 दिशाओं से कहते हैं, तो 10 दिशाओं से क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो चार दिशाएं हैं ना, उनके साथ में चार विदिशाएं हैं। मूल दिशाएं कौन सी चार? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। अब इनके बीच बीच में एक एक और होती है, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ये जो दिशाएं, वो उस वजह से वो 8 हो जाती है, और एक ऊर्ध्व और अधो, ऊर्ध्व अधो, इस तरह से 10 दिशाएं कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो उसमें 4 है दिशा, तो चारों दिशाओं से। कहीं और भी बात करनी हो, अरे वहां तो इतनी भीड़ आई, चारों दिशाओं से लोग उमड़ पड़े, चारों दिशाओं से कह देते हैं। यानी 4 दिशा और ऊपर नीचे ऐसा मान करके 6 दिशा से जैसे सुरक्षित करते हैं, ऐसे मानो उस एक पर्याय को सुरक्षित करने के लिए, उसी समय होने के लिए ये 6 शक्तियां अब प्रति समय कार्य करती हैं। कल जैसे वो ऑटोमेटिक प्लांट का कहा था ना, वो 24 घंटे चलता रहता है बिल्कुल, और वो ऑटोमेटिक वालों को कोई चिंता भी नहीं करना पड़ती, वो ऑटोमेटिक है ना, तो इसलिए वो चलता रहता है। और कभी कुछ बिगाड़ हो जाए कहीं पर भी, तो हर जगह सुधारना नहीं पड़ता है। वो एक जगह जहां से सप्लाई बिगड़ गई हो या कुछ हुआ हो, बस वहां एक बार सुधारा, बाकी सारा सिस्टम अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही इच्छाओं शक्तियां एक पर्याय को उसी समय होने में बराबर साधक बनती हैं। एक बार पुनः इन्हें दोहराते हैं, और आज विश्लेषण की जगह वाचन ज्यादा करना है, इसलिए ये अनुशीलन भी ले ले, इसमें भी पढ़ लेंगे, अनुशीलन से भी पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें 2 दृष्टिकोण आ रहे हैं। एक तो क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से अभी जो अपन ने चर्चा की, एक वो दृष्टिकोण, और गुरुदेव थोड़ा अलग हट करके इसमें से भाव लेते हैं। तो वो किस तरह से ले रहे हैं, उसमें से वो भाव भी समझना है। और फिर इनमें जो परस्पर अंतर क्या है, इनमें अनुशीलन में इस प्रकरण के अंत में जो अंतर है उसको भी बहुत सरल शब्दों में दिया हुआ है। इसलिए अपन इस संदर्भ में वाचन थोड़ा करेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां विश्लेषण करेंगे। पहले दोहरा लेते हैं एक बार पुनः, ठीक है। भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति। भूत अवस्थत्व माने कैसी? भूत अवस्थत्व मतलब वर्तमान की अवस्था रूप होना, ये भूत अवस्थत्व रूप भाव शक्ति। दूसरा शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति। वर्तमान जो अवस्था है उसके अलावा बाकी सबसे शून्य, शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव, माने जो है वर्तमान जो पर्याय है वह है भाव शक्ति, बाकी कोई भी नहीं है यह अभाव शक्ति। अब ये ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, गुरुदेव का है कि दादा का विश्लेषण है, 4 अभाव में से 3 अभाव पर भी घटित किया है उसे, 4 में से 3 अभाव। अन्योन्य अभाव तो पुद्गल का पुद्गल में, इसलिए उसे गौण किया है, बाकी 3 अभाव भी उस पर से निकाले हैं इसमें से। अगली शक्ति है भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति। अभी जो हो रही है अगले समय में अभाव हो जाएगी, भवत पर्याय व्यय रूपा, और ये चली जाएगी, फिर क्या होगा कि अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। जो नहीं थी वो नई पर्याय आने की शक्ति, उदय होने रूप शक्ति, अभाव भाव शक्ति। भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। तो पहली तो कह दी ना, पहली भूत अवस्थत्व रूपा है ना, तो भाव शक्ति कह दी। तो फिर अभी फिर भाव भाव में क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, वो तो ये कह रही है कि प्रति समय एक पर्याय होती है,
द्रव्य में कोई समय ऐसा नहीं होता कि वह पर्याय से खाली हो। वह तो कौन सी पर्याय होगी? वर्तमान की, जो है वर्तमान उससे सहित, बाकी के पर्यायों से रहित। तो ये अगली कही। तो फिर भाव भाव में क्या कहने जा रहे हैं? प्रति समय एक पर्याय से सहित होगा ना द्रव्य। तो भाव भाव में क्या कहने जा रहे हैं कि भवत पर्याय भवन रूपा, इस समय जिस पर्याय के होने का समय है उसी के होने रूप, भवत पर्याय भवन रूपा। और उसी के अपोजिट में अभवत पर्याय अभवन रूपा, जिसके नहीं होने का समय वो नहीं होगी। दोनों तरह से इसको मानते हुए अभवत पर्याय अभवन रूपा, या ऐसा भी कह सकते जिसका व्यय होना है, जिसका अभाव होना है, उसी का अभाव होने रूप शक्ति वह अभाव अभाव शक्ति। तो ये एक सामान्य रूप से अपन ने देखा। 596 पेज पर आइए। कल अपन ने पीछे से लेते हुए यहाँ तक कैसे आया, वो भूमिका वाली वो चर्चा पढ़ ली थी। उसके बाद में क्या उपयोगिता क्या है इनकी, इन 6 शक्तियों की। बीचों बीच में यदि किसी को यह आशंका हो, मिला, यदि किसी को यह आशंका हो कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है, यदि वह उस समय नहीं हुई तो क्या होगा? उक्त आशंका का यही समाधान है कि भगवान आत्मा में भाव नाम की एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय होगी ही। तो भवत भूत अवस्थित वर्तमान की पर्याय होगी। इसी प्रकार यदि आशंका हो कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो, लोक में अनेकों बार ये बात चलती है, अरे अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई। अपना बोलने में ही स्ववचन बाधित नहीं है, विरोधाभास नहीं है। क्यों? क्या कह रहे हैं? अनहोनी और हो गई। यदि अनहोनी है तो हो कैसे सकती, और हो गई तो अनहोनी कैसे रही? हो गई, हो ही गई ना। तो होना था तभी तो हुई है। यानी जो नहीं होना था वो हो गया, तो जो नहीं होना है वो होता ही नहीं है। उसके लिए कौन सी शक्ति है? जिस पर नहीं होनी वह, तो उसका कार्य, इसका समाधान अभाव शक्ति में है। अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह पर्याय उस समय नियम से नहीं होगी। समय सार का जो चौथा कलश है ना, चौथा कलश, उभयर्णय विरोधत ध्वंसिणी स्यात् पदांके जड़ वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। स्वयं वांत मोहा, ये जो शब्द दिया, इसके कलश टीका लिखने वाले पांडे राजमल जी इसकी व्याख्या या टीका करते हुए लिखते हैं, स्वयं वांत मोहा मतलब क्या? स्वयमेव वमा है मोह जिसने। तो स्वयमेव का मतलब क्या? इस जीव को सम्यक्त्व कब हो, यह केवल ज्ञान में नोंद है। किस समय इस जीव को सम्यक दर्शन कब हो, ये केवल ज्ञान में नोंद है। उस समय माने उस समय होगा ना, उसके अलावा करोड़ों उपाय करने पर भी उससे पहले नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। स्वयं वांत मोहा, स्वयं वमन होगा। स्वयं ये कब? जब उसका समय आएगा तब होगा। अरे तुम ये सोचो कि मैं ऐसे कोशिश कर लूंगा, ये कर लूंगा, इसलिए जल्दी हो जाएगा। भगवान की भक्ति बहुत कर लूंगा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो हो जाएगा। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का चिंतन बहुत करूंगा तो हो जाएगा।
कि हाँ हो जाएगा। तो अभी तो कहा था कि नहीं होता है। अब टोडरमल जी के अनुसार कहोगे तो टोडरमल जी ये कहेंगे, जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति का परिणाम आएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के, तो जैसे अरहंत आदि के प्रयोजन सिद्धि में कहा ना, तो तब तुम्हारे तीव्र रागादिक मंद होंगे, और तीव्र रागादिक मंद होंगे तो फिर मोह मोहनी कर्म आदि रागादिक का जो बंद हो रहा है ना, वो अल्प होगा। अल्प होगा तो उदय में भी अल्प आएगा, तो वीतराग विज्ञानता की तरफ बढ़ने की संभावना है, उधर जा सकते हो। और जो आत्मचिंतन करेगा उसका भी तो मोह गलेगा। टोडरमल जी ये कहते हैं, तुम्हारे सम्यक दर्शन होने का काल आ रहा है, इसलिए उसके पहले इसी प्रकार के तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं। वो होना है ना, इसलिए वैसे परिणाम चल रहे हैं, और यदि नहीं होना होते तो वैसे परिणाम भी नहीं होते। तो उधर जाने के चिन्ह लक्षण दिख रहे हैं, दिखते हैं, परंतु कदाचित करते करते मोहनी आदि का उपशम नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो मोहनी के वो तत्व विचार के संदर्भ में भी ऐसा कहते हैं, मुख्य रूप से तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु मोहनी आदि के उपशम आदि होने से, लेकिन तत्व विचार करने वाले के मोहनी आदि के उपशम आदि होते हैं, वो उसी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक करोड़ों उपाय करने पर भी वो जो केवल ज्ञान में नोंद है ना, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जिनवानी की भी दोनों तरह की बातें, एक तो ये वस्तु स्वरूप की और उसके साथ में उपदेश की। वहां कह रहे कि जिन वचसी रमनते, और ऐसा कह करके ये कह रहे कि भैया जिन वचनों में रमनता करो, सपदी समय सारम ईक्षंत एव, वे समय सारूप शुद्धात्मा को देखते हैं तो उसको देखने का प्रयास करो। अहि कतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, एक तरफ ये कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य का तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन, वो कह रहे सारा प्रयत्न करके सबसे पहले सम्यक तो प्रकट करो। तो ये भाषा भी है। अब यही तो समय सार परमागम उसमें ये लिखा जो क्रमबद्ध पर्याय जहां से गुरुदेव ने निकाली, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव क्रम नियमित आत्म परिणाम। तो अपने अपने क्रम नियमित परिणामों से ही परिणमित होते, आगे पीछे नहीं हो सकता है। वो बात भी कहते हैं और प्रयत्न करो ये भी कहते हैं। तो वो उपदेश की भाषा है, वह चरणान योग का ग्रंथ है, इसलिए उस उपदेश की भाषा में कहेंगे। ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है, इसलिए वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन करेंगे। तो ये भाव शक्ति और अभाव शक्ति दोनों हो गई ना। दो पैराग्राफ पढ़ ले। तीसरा, भाव शक्ति का कार्य है विवक्षित पर्याय स्व समय पर हो ही, अभाव शक्ति का कार्य है अविवक्षित पर्याय उस समय किसी भी स्थिति में न हो। जो शून्य अवस्थत्व है ना, वो उस वर्तमान के अलावा बाकी सारी पर्यायों का अभाव, वो अभाव शक्ति का कार्य। अब प्रश्न उपस्थित होता है, यदि विद्यमान पर्याय का अगले समय में अभाव ही न हो तो फिर नई पर्याय कैसी होगी? अनेकों बार ऐसा हो जाता है ना कि कब ट्रेन में आप जा रहे हैं और आपको यहां से बंबई तक जाना है, लेकिन आपको यहां से बंबई तक का टिकट नहीं मिला, तो आप खोजते रहते हो कहाँ कैसे क्या हो सकता है। तो ऐसा लगा कि बीच में बड़ौदा तक का खाली है, रतलाम तक का खाली है, के लिए चलो इतना ही ले लेते, वहां तक तो निकल जाएगा समय। अब उस सीट पर आप रतलाम तक चले गए,
अब रतलाम से दूसरे का रिजर्वेशन वहां पर है, वो आके खड़ा होता है और देखता है कि आप बैठे हुए हो, तो अभी आप नींद में हो और कहता है ये नंबर, तो आपका कौन सा नंबर है? बोला मेरा ही नंबर है। वो कहता है भी मेरा भी ये नंबर है। कहता ऐसा कैसे हो सकता है? बोले आपका टिकट बताओ। तो फिर कहता है ये मेरा जयपुर से रतलाम तक। अरे मेरा रतलाम से मुंबई का है। तो अब रतलाम तक वाला है, उसे क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। और कभी कभी कोई अड़ जाता है, नहीं मेरी सीट है, अब वो टीटी को आकर के फिर बीच में करना पड़ता है ना। अब वो घबराता है, खाली नहीं कर रहा है, नहीं करे तो। ऐसा यह कह रहे कि भाव शक्ति से वर्तमान पर्याय आ गई, लेकिन अभी जो पहली थी उसका व्यय नहीं हुआ। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है, यदि विद्यमान पर्याय का अगले समय में अभाव ही न हो तो फिर नई पर्याय कैसे होगी? आचार्य कहते हैं कि आत्मा में भाव अभाव नाम की एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण विद्यमान पर्याय का अगले समय में नियम से अभाव होगा ही। अब इसमें थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यदि वर्तमान समय की बात करें कि अवस्था पर्याय की बात करें, तो क्या अंतर दोनों में, समय और पर्याय में? नहीं, पर्याय की तरफ से बात करोगे तो वो अभी विवक्षित पर्याय को यदि हम ले रहे हैं तो वो आ गई प्रकट होने के लिए, तो इसका मतलब वर्तमान का अभाव नहीं, उससे पहले जिसका अभाव होना था वो यदि अभी टिकी हुई है तो कैसे होगा? तो वो जाएगी। तो वर्तमान की जाएगी का मतलब वास्तव में पूर्व पर्याय का वे, वर्तमान तो भी उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले वाली वो चली जाती, उसी को कहें भाव अभाव। जो पहले थी वह भाव रूप होती है। इसी प्रकार यदि यह प्रश्न हो, यदि अगले समय में जो पर्याय आनी थी, यदि वह पर्याय अगले समय नहीं आई तो? अभी तो अपन ने वो पैसेंजर की बात कर रहे थे, वो रतलाम तक टिकट था और रतलाम से आगे दूसरे का था। अब अपन वो टीटी की बात करें, उनकी भी तो ड्यूटी रहती है ना, यहां तक ड्यूटी, उसके आगे दूसरा आएगा। और वो जो पहले वाला है वो अभी तक जिसने चार्ट चेक कर लिया है, कोई आया नहीं था यात्री, तो कोई वेटिंग वाला था, आरएसी वाला था, उसको कोई सीट दे दी है, वो सब उसने व्यवस्था बना दी। अब वो कहता है मेरी अब यहां तक ड्यूटी थी, अब मुझे यहां उतरना है, अब अगला नहीं आया तो फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा। ड्राइवरों में भी ऐसा होता है, ड्राइवरों की भी ड्यूटी निश्चित रहती है, यहां तक जाना है, यहां से दूसरा आएगा। और कभी कभी वो पहुंचा और दूसरा नहीं हुआ तो उतर के चला जाए, तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाए, तो उसे चिंता लगी रहेगी, मुझे छुट्टी तभी मिलेगी जब दूसरा आएगा, संभालेगा, उसको संभलाऊंगा तब जाऊंगा। ऐसे ही जो व्यय होने वाली पर्याय थी ना, वो जाने के लिए तैयार हो रही है, वो व्यय हो रही है। अब वो कह रही ये व्यय होगी और नहीं आने वाली नहीं आई तो फिर क्या होगा उस समय का? यदि यह प्रश्न हो, अगले समय में जो पर्याय आनी थी, यदि वह पर्याय अगले समय नहीं आई तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं अभाव भाव नाम की एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण अगले समय में होने वाली पर्याय अगले समय गारंटी से होगी, जो नहीं थी ना वो अब आएगी। अभाव भाव होगी निश्चित रूप से। देखिए अब 4 हो गई ना, अब 5वीं की क्या जरूरत है? 5वीं कौन सी है? भाव भाव अभाव अभाव, 5वीं 6वीं दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। जो पर्याय होनी है वह न होकर कोई अन्य पर्याय हो जाए तो? ये कहा था चलते चलते भैया मेरी तबीयत खराब हो रही, ड्राइवर को बुलाकर रखना। तो ड्राइवर आया, ये क्या करना है? ट्रेन चलानी है। नहीं मैं तो ट्रक का ड्राइवर हूं। अब ट्रक का ड्राइवर आ गया तो ट्रेन चलाएगा क्या? वो तो नहीं चला पाएगा ना। तो कौन होना चाहिए?
ट्रेन चलाना है तो ट्रेन का ही ड्राइवर होना चाहिए। जिस पर्याय का होने का समय वही होना चाहिए ना, वो न होकर कोई दूसरी आ गई तो। रिजर्वेशन में ही जैसे जिसकी सीट है कोई आकर के कहे ये नहीं है तो मुझे दे दो, टीटी भी कहता है नहीं, जिसकी है उसी को देना पड़ेगी, दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरा आ गया तो जो पर्याय होनी है वह न होकर कोई अन्य पर्याय हो जाए। और दूसरा एंगल, जिस पर्याय का अभाव होना है उसका अभाव न हो तो, उसका अभाव नहीं होकर किसी और का अभाव हो जाए तो। आत्मा में भाव भाव और अभाव अभाव नाम की ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण जो पर्याय होनी हो वही होती है और जो नहीं होनी हो वह नहीं होती। तो भाव भाव जिसकी जो वर्तमान होने वाली वही होगी, दूसरी नहीं होगी, ये इसकी जिम्मेदारी है। और जो जाने वाली है, कभी कभी यमराज भी गलती कर देता है ना, हा? वो तो मजाक में दिखा देते हैं ना। किसी का समय आया था, किसी को लेने आया और गलती से किसी दूसरे को ले गया तो कहले नहीं, ऐसा नहीं होता। अभाव किसी का व्यय होना था, कोई और का व्यय हो गया तो किसी और पर्याय का नहीं। अभाव अभाव जिसका व्यय होना है उसी का व्यय होगा। इस प्रकार 6 शक्तियों के स्वरूप को सही रूप में समझ लेने से यह आशंका समाप्त हो जाती है कि कोई कार्य समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए सचमुच माथे पर जितना बोझा है ना, हमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। सहज असल में हम अपने अनुसार चाहते, इसलिए दिक्कत होती है। ये होना चाहिए, लेकिन होता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार है ना, हमारी चाह के अनुसार थोड़ी होता है। इसलिए हम बोझा रख के चलते, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो इन शक्तियों के माध्यम से ये निर्भर करना चाहते हैं। एक दृष्टिकोण समझ लिया। अब गुरुदेव का दृष्टिकोण देखते हैं। अनुशीलन निकालिए 427 पेज। थोड़ा शुरू से ही पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, जहां आवश्यकता होगी वहां चर्चा करेंगे। 427 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। ज्ञान स्वरूप आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उसका यह वर्णन चल रहा है। उसमें जीवत्व शक्ति से प्रारंभ करके अनेकत्व शक्ति तक की 32 शक्तियों को वर्णन हो चुका है। अब भाव और अभाव आदि संयुक्त रूप से 6 शक्तियों का वर्णन करते हैं। ये संयुक्त रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2-2 जोड़े से चलेंगे, इसलिए। तो भाव अभाव, आगे 2 आगे भाव अभाव और अभाव भाव, और फिर आएंगी भाव भाव अभाव अभाव, इसलिए वो संयुक्त कह रहे हैं। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही है, इसलिए दूसरे के, अब यहाँ गुरुदेव का एंगल बदल रही, यहाँ ये कह रही कि वर्तमान अवस्था होती ही है, वही होती है, ये दृष्टिकोण ले रहे हैं ना। अभी गुरुदेव कह रहे कि नहीं, होने की योग्यता है, और वो होने की योग्यता द्रव्य में है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। भाव शक्ति आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही है, इसलिए दूसरे के कारण अवस्था होती है यह बात नहीं रहती। भाव शक्ति से वर्तमान में जो अवस्था विद्यमान रूप वर्तती है, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप है, ऐसी अभाव शक्ति आत्मा में। तो ठीक है, यदि ऐसा न हो तो क्या होगा? भाव शक्ति और अभाव शक्ति नहीं होती तो क्या होता? यदि वर्तमान अवस्था विद्यमान न हो तो वस्तु ही न हो। वर्तमान अवस्था न हो तो वस्तु क्यों नहीं हो? पर्याय बिन ना द्रव्य हो, द्रव्य बिन ना पर्याय, ये दोनों अभिन्न अवितरिक्त है ना। यदि वर्तमान की पर्याय अवस्था नहीं होगी ना, वस्तु कहाँ रहेगी? वस्तु प्रति समय किसी न किसी अवस्था में रहती है। तो वस्तु अवस्था में रहती है कि वस्तु में अवस्था होती है? तो काल की अपेक्षा तो प्रति समय होने वाली अवस्था में। अभी हम कहाँ हैं? कौन सी गति में हैं?
अरे हम कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में है। मनुष्य गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं ना। तो मनुष्य गति तो जीव की एक अवस्था विशेष है ना। तो हम मनुष्य गति माने अवस्था में है। तो हम उस अवस्था में है कि हमारे में मनुष्य अवस्था आई हुई है। तो दोनों तरह से बात करते हैं। यहां कह रहे थे पर्याय नहीं होगी ना तो वस्तु कहाँ रहेगी? यदि पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का, देखो दूसरा एंगल, यदि पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव शक्ति की तरफ से बात कर रहे हैं। शून्य अवस्थत्व रूपा है ना, वर्तमान के अलावा बाकी सबका अभाव। यदि ऐसा न हो तो पूर्व का अज्ञान कभी दूर नहीं होगा। बाकी सबसे शून्य है, नहीं तो शून्य नहीं हो तो कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया, पिछला मिथ्यात्व ज्ञान भी साथ में चल रहा है, उसका अभाव नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं होता। तथा दूसरी बात, साधक पने में ही भविष्य की केवल ज्ञान दशा हो जाएगी। तो भविष्य का भी अभाव है ना, अकेली वर्तमान की है, बाकी सबका, नहीं तो यही केवल ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान रूप में एक अवस्था वर्तती है, वो भाव शक्ति का कार्य है। उस अवस्था में दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है, वह अभाव शक्ति का कार्य है। तो भाव शक्ति अभाव शक्ति हो गई। अब इसके बाद कौन सी आएगी? भाव अभाव और अभाव भाव। 437 पेज पर आइए। विशेष जिज्ञासा हो तो बीच का पढ़ लेना बाद में। 430 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। भाव का अभाव और अभाव का भाव, इन दोनों का एक ही समय है, भिन्न भिन्न समय नहीं है। भाव का अभाव और अभाव का भाव एक। वैसे तो छह शक्तियां एक समय की उस पर्याय के पीछे ही है। तो भाव का अभाव और अभाव का भाव, जैसे कि साधक को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अब इस अवस्था को पकड़ो, इसमें भाव का अभाव और अभाव का भाव कैसे हुआ? कोई मुनिराज ध्यानस्थ थे, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे साधक को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पहले जो साधक दशा थी उसका अभाव हुआ, मुनि अवस्था थी, अब अरहंत अवस्था आ गई, तो वहां क्या हो गया? भाव का अभाव। मुनि अवस्था थी, उसका अभाव हुआ, भाव का अभाव हुआ। जो केवल ज्ञान दशा नहीं थी वह प्रकट हुई, उसी का नाम अभाव का भाव। नहीं थी वह आई ना, नहीं, इसलिए भाव अभाव का अभाव। इस प्रकार भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, ये दोनों शक्तियां एक ही समय में कार्य कर रही है। केवल ज्ञान होने में पूर्व के अज्ञान का अभाव और जो केवल ज्ञान नहीं था उसका उत्पाद। सिद्ध दशा के संदर्भ में भी ऐसा कहा है। मुक्त दशा हो गई ना, व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय। वो दशा जो प्रकट हुई है वह व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय। व्यय रहित उत्पाद किस अपेक्षा हुआ? व्यय रहित उत्पाद। अब वो सिद्ध दशा जो प्रकट हुई है, सिद्ध अवस्था रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। अब इसका कभी व्यय नहीं होने वाला है, वैसी की वैसी बनी रहने वाली है। इसीलिए तो कुंद कुंद आचार्य मंगलाचरण में ध्रुव कहते हैं, वंदित्व सव सिद्धे ध्रुवम अचलम अनोवमम गतिम पत्ते। ध्रुव गति को प्राप्त, ध्रुव हो गई, व्यय रहित उत्पाद, और उसी को कह रहे हैं उत्पाद रहित व्यय। किसका व्यय हुआ? सिद्ध अवस्था होने के लिए ये संसार अवस्था का व्यय हुआ, संसार दशा का व्यय हुआ। वह संसार दशा का व्यय कैसा हुआ है? उत्पाद रहित। अब फिर पुनः संसार दशा उत्पन्न होने वाली नहीं है। बीजे दग्धे, बीज जब जल जाए। हमारा संसार क्यों चल रहा है? हमारा मोह रूपी बीज जो है ना, जला नहीं है, इसलिए फिर से बो देते हैं, फिर खड़ा होता है। और वो मोह रूपी बीज उनका जल गया, इसलिए पुनः उत्पन्न नहीं होता। संसार व्यय हो गया
पुनः उत्पाद नहीं होगा, इसलिए व्यय रहित उत्पाद इस रूप में कहा वहां। ये भाव का अभाव और अभाव का भाव। यदि भाव का अभाव न हो, भाव का अभाव न हो तो केवल ज्ञान होने पर भी छद्मस्त साधक दशा दूर न हो, वो भी चलती रहेगी साथ में। जैसे हमारे श्वेतांबर भाई मानते हैं कि अरहंत दशा में भी कवलाहार होता है, तो 18 दोषों से रहित हुए हैं, तो कहाँ, वो तो पहली दशा में कवलाहार होता था। रोगादिक होते हैं, वो तो पहले होता था, अब तो ये 18 दोषों से रहित हो गए ना, उसका अभाव हुआ। परम औदारिक दिव्य देह प्रकट हुई है अब। वैसे वो भी एकादश जिने, उसके कारण से कहते हैं एकादश जिने। क्या है सूत्र का तात्पर्य? जिनेन्द्र भगवान माने वो अरहंत दशा में 11 परिचय हो सकते हैं। और कौन से 11 परिचय? वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म से होने वाले। और वो वहां भी संख्या देखोगे, वेदनीय कर्म के वो 11 परिचय होंगे, वेदनीय कर्म से संबंधित। तो वेदनीय कर्म है ना, इसलिए होने की संभावना, तो संभावना की बात कर रहे हैं, लेकिन होती नहीं है। तो यदि छद्मस दशा का अभाव न हो तो केवल ज्ञान में भी छद्मस दशा बनी रहे, अर्थात कोई पर्याय ही साधक दशा दूर होने पर भी। दूसरी तरफ अब अभाव का अभाव न हो, तो अभाव का अभाव न हो, साधक दशा दूर होने पर भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति न हो, अर्थात कोई पर्याय ही न रहे, और पर्याय के बिना द्रव्य का ही अभाव हो। तो अभाव का भाव जो नहीं थी वो आनी चाहिए, और नहीं आई तो द्रव्य बिना पर्याय के रह जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता है। ये भाव अभाव और अभाव भाव की बात हुई। 432 पेज पर आइए। अब कौन सी शक्तियां रह गई? भाव भाव और अभाव अभाव। अब इसका क्या दृष्टिकोण लिया ये देखना। 432 पेज पर सबसे नीचे नीचे का पैराग्राफ। त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर वर्तते हैं, ऐसी भाव भाव शक्ति है। त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ। तो जैसा त्रिकाली भाव है वैसा का वैसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आया, जैसा मूल स्वभाव है वैसा का वैसा आया। तो त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव, वो भाव निर्मल पर्याय में प्रकट हुआ, ये कहना चाहते हैं। त्रिकाली भाव वर्तमान भाव दोनों एक वर्तते हैं, ऐसी भाव भाव शक्ति है। आत्मा त्रिकाल भाव रूप रहकर प्रति समय भाव रूप वर्तता है। इस प्रकार भवते भाव का भवन, ये भाव भाव शक्ति, भवते भाव का भवन, ये हो गया भाव भाव शक्ति। जो है वही होगा। ज्ञान है तो ज्ञान रूप परिणमन। अब आगे पढ़ते हैं अपन इसी में, मुझे विश्लेषण अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अभाव अभाव के लिए कैसा कह रहे देखिए। आत्मा कभी पर रूप नहीं होता, आत्मा में पर का अभाव है और वह सदैव अभाव रूप ही रहता है। अभाव अभाव, पर का अभाव है ना, तो सदा अभाव ही रहेगा। अभाव अभाव, ऐसी अभाव अभाव शक्ति है। इस प्रकार ये शक्तियां आत्मा का स्व में एकत्व और पर से विभक्तपना बतलाती है। अब देखिए भाव भाव को कैसे स्पष्ट करते हैं। ज्ञान त्रिकाल ज्ञान भवन रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होता है। प्रभुता का भाव त्रिकाल प्रभुता रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होता है, माने त्रिकाल भाव है और वर्तमान परिणमता है। भाव भाव, श्रद्धा त्रिकाल श्रद्धा भाव रहकर वर्तमान रूप परिणमित होती है। आनंद सदैव आनंद भाव रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होता है। वीर त्रिकाल वीर शक्ति रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होता है। इस प्रकार समस्त गुण अपने अपने त्रिकाली भाव रूप रहकर अपनी अपनी पर्याय के वर्तमान रूप परिणमित होते हैं।
इस प्रकार त्रिकाल भाव रूप और वर्तमान भाव रूप ऐसा वस्तु का स्वभाव है, उसका नाम भाव भाव शक्ति है। अनंत चतुष्टय प्रति समय अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हो रहे हैं। प्रति समय अनंत सुख, स्वभाव कितना है हमारा, अनंत सुखमय है। और एक समय में कितना सुख भोग लिया, अनंत भोग लिया, फिर कितना बचा। अन्य धर्म में ऐसा कहा जाता है, पूर्णमिदम पूर्णमादाय पूर्णमेव अवतिष्ठते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, क्या बचेगा, शून्य नहीं, पूर्ण ही रहता है। वो अनंत निकला, अनंत। यदि कमी रह गई तो फिर जितनी कमी रही उतनी आकुलता होगी ना। पूर्ण, फिर पूर्ण आ गया तो फिर बचा क्या अगले समय के लिए, फिर अगले समय पूर्ण है। तो त्रिकाली भाव त्रिकाल रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमता है। तो त्रिकाली भाव का भाव, वर्तमान का प्रकट होना, वो भाव उस रूप में ले रहे, भाव भाव शक्ति। अब अभाव अभाव को देखो क्या कह रहे, अभाव अभाव को, पर का आत्मा में अत्यंत अभाव है, वो सदैव अभाव रूप ही रहता है। रागादि का भी त्रिकाल स्वभाव में अभाव है, वो तो पर्याय में प्रकट होते हैं। कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, तो आंगन में पैदा होते हैं, पर्याय में होते हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं। रागादि का भी, पर का भी अभाव है और रागादि का भी त्रिकाली स्वभाव में अभाव है। उस स्वभाव के आश्रय से वर्तमान में भी उस राग के अभाव रूप परिणमन हो जाता है। तो अभाव और अभाव, पर का स्वभाव में अभाव है, राग का स्वभाव में अभाव है। और जब हम स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तब हमारी दृष्टि में न देह होती है न राग होता है, एकमात्र आत्म स्वभाव होता है। तो वो निर्मल पर्याय में भी उसका अभाव वर्तमान में। तो अभाव अभाव, इस तरह अभाव भाव शक्ति ले रहे हैं। आत्मा ध्रुव रहकर वर्तमान निर्मल भाव रूप परिणमित हो, ऐसी भाव भाव शक्ति है। तथा त्रिकाल में और वर्तमान में दोनों में पर का तथा विकार का अभाव ही रखे, ऐसी अभाव अभाव शक्ति है। ये दोनों शक्तियां ज्ञान स्वरूप में आत्मा में एक साथ वर्तती है। वो तीनों एंगल, तीनों दृष्टिकोण को एक साथ रहती है, ये कह रहे हैं। इस प्रकार 33, 34, 35, 36 तथा 37, 38 इन 6 शक्तियों में भाव अभाव संबंधी कुल 6 बोल कहे। मिथ्यात्व का अभाव होकर वर्तमान सम्यक तो पर्याय प्रकट होती है, उसमें 6 बोल निम्नानुसार लागू होते हैं। अब ये 6 बोल आप लगा लेना। इसमें से 3 अभाव जो निकाले ना वो लेते हैं अपन। नीचे आ जाइए 434 पेज पर। अभाव भाव कहने में वर्तमान में जो पर्याय हुई, अभाव भाव कहने में वर्तमान में जो पर्याय हुई वह पहले अभाव रूप थी। इस प्रकार उसमें प्राक अभाव आ जाता है। पहले अभाव रूप थी ना, तो वर्तमान में पूर्व का अभाव, इसलिए प्राक अभाव, ये प्राक अभाव आ जाता है। तथा भाव अभाव कहने से, भाव अभाव कहने से वर्तमान में जो पर्याय विद्यमान है वो बाद के समय में अभाव रूप हो जाएगी। इस प्रकार प्रध्वंसा भाव, भाव अभाव, अभी जो वर्तमान में वो क्या हो जाएगी, अभाव रूप होगी, तो इसलिए प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव लिया उसमें से। तथा जीव में अपने से भिन्न ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का त्रिकाल अभाव ही है। इस प्रकार उसमें अत्यंत अभाव आ जाता है। अभाव अभाव, या तो अभाव कहो या अभाव अभाव को, और अन्योन्य अभाव तो पुद्गल की वर्तमान पर्यायों में परस्पर लागू होता है, तो आत्मा की बात नहीं है, इसलिए उसको गौण कर दिया। अब अंतर क्या है? 33वीं भाव शक्ति कही तथा 37वीं भाव भाव शक्ति कही। ये तो 2 बार कह दिया, है तो वही ना।
क्या अंतर है दोनों में? उत्तर, भाव शक्ति में वर्तमान पर्याय की बात थी, वह तो भविष्य में अभाव रूप हो जाएगी, जबकि भाव भाव शक्ति में तो ज्ञानादि भाव हैं, वे त्रिकाल ज्ञानादि भाव रूप ही रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार दोनों में अंतर है। भाव भाव, ये दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया। तो जो अनंत शक्तियां जीव की भाव रूप है, वह हमेशा भाव रूप ही रहेंगी, भाव भाव। और वो भाव शक्ति कहती कि एक पर्याय वर्तमान की वर्तमान में होती है, इतना ही कहती है। और भाव भाव शक्ति त्रिकाल है और वर्तमान में वही प्रकट होता है और हमेशा भी वह रहेगा, इस रूप में ले रहे हैं। अगला प्रश्न, 34वीं अभाव शक्ति कही और 38वीं अभाव अभाव शक्ति कही, उन दोनों में क्या अंतर है? अभाव शक्ति में तो वर्तमान पर्याय में भूत भविष्य की पर्यायों के अभाव की बात है, और इस अभाव अभाव शक्ति में त्रिकाल अभाव की बात है। जैसे कि साधक को भविष्य की केवल ज्ञान पर्याय का वर्तमान में जो अभाव है वह अभाव शक्ति में आता है, किंतु अभाव अभाव शक्ति में वह नहीं आता, क्योंकि यदि केवल ज्ञान पर्याय अभाव अभाव रूप हो तब तो वह सदैव ही अभाव रूप रहेगी। केवल ज्ञान पर्याय को पूरी अभाव रूप नहीं कहेंगे, अभाव भाव पहले नहीं थी, वो प्रकट हुई, इस हिसाब से अभाव भाव रूप कहेंगे। अभाव अभावी कहोगे तो ये कहते हैं कि फिर कभी होगी नहीं, हमेशा सदैव के लिए अभाव हो जाएगा उसका। यदि केवल ज्ञान पर्याय अभाव अभाव रूप हो तब तो सदैव ही अभाव रूप रहेगी, इसलिए भविष्य में भी कभी केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा। किंतु ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय का वर्तमान में अभाव है, किंतु भविष्य वह भाव रूप हो सकती है। ये तो बात हो गई अभाव भाव की। और अभाव अभाव में क्या होगा? पर का आत्मा में त्रिकाल अभाव है, वो तो त्रिकाल अभाव रूप ही रहता है, भविष्य में भी वह आत्मा में भाव रूप नहीं वर्तेगा, इसलिए वह अभाव अभाव शक्ति में आता है। ये दृष्टिकोण लिया दूसरा। अभी एक और है एंगल, भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। ऊपर कौन सी थी? अच्छा, अभाव और अभाव अभाव, ये दोनों को जोड़ा था। अब ले रहे हैं भाव अभाव और अभाव, इनमें क्या अंतर है परस्पर में? भाव अभाव में विद्यमान पर्याय का व्यय होने की बात है, विद्यमान पर्याय का व्यय होने की बात है, और अभाव भाव में अविद्यमान पर्याय की उत्पत्ति होने की बात है। जो पर्याय अभी है वह आगे अगले समय में व्यय होगी, तो भाव अभाव हो गई, और जो अभी नहीं है वह नहीं उत्पन्न होगी, वह अभाव भाव पर्याय भाव शक्ति है। इस प्रकार एक ही समय में दोनों होने पर भी उसमें विवक्षा भेद है, दोनों एक साथ है, भाव अभाव और अभाव भाव, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि आत्मा में इन 6 शक्तियों की चर्चा आत्मा के संदर्भ में हुई है, तथापि ये शक्तियां सामान्य है और सभी द्रव्यों पर घटित होने वाली शक्तियां हैं। इनके स्पष्टीकरण से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय नियम से अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार स्व समय में होती ही है, उसमें न तो पर के सहयोग की आवश्यकता है और न पर के द्वारा उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ही हो सकता है। जब इतनी 6 बाउंसर और क्या क्या कहो उसको, कौन सी सुरक्षा सबसे होती है? XYZ, जेड, जेड सुरक्षा वाले ब्लैक कमांडो इतने 6 लगा दिए, वो इतने जबरदस्त कैसे हिल सकती हैं? इस तरह से ये 6 शक्तियां परिणमन को नियमित, व्यवस्थित और निश्चित करने वाली है। इसके कारण से वस्तु स्वरूप बहुत व्यवस्थित चल रहा है।
उक्त भावादि 6 शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब 39वीं भाव शक्ति क्रिया शक्ति की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा और षट कारक संबंधी चर्चाएं कल अपन प्रारंभ करें।